बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। इससे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था बैक्टीरियोफेज के बारे में। आज हम इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा पिछले जो लेक्चर था उसमें थोड़ा सा बता दिया था कि बैक्टीरियोफेज का जो टाइप्स होती हैं, लाइफ साइकिल होता है दो तरह का होता है, एक लेटिक साइकिल और एक लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। तो बात करते हैं हम लेटिक साइकिल की। लेटिक साइकिल में होता क्या है कि जो फेजेस होते हैं वो होस्ट सेल के अंदर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर जो वायरस फेजेस हैं, वायरल जो जीनोम है, ये वायरल डीएनए है वो मल्टीप्लाई करता है, बल्कि पूरा वायरस मल्टीप्लाई करता है। और फिर उसके बाद जब ये बहुत ज्यादा भर जाते हैं सेल से, और फिर ये सेल को बर्स्ट कर देते हैं, फाड़ देते हैं, और उसके अलावा बाकी दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये बैक्टीरियोफेज का जो लेटिक लाइफ साइकिल है वो है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। कुछ चीजें याद रखने वाली हैं जो कि आपने याद रखनी है, जिस तरह कि आगे इसके कुछ स्टेप्स हैं: एड्सॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वायरल डीएनए, असेंबली और रिलीज। ये देखिए जी, हमारे पास बिल्कुल सामने लेटिक साइकिल जो बैक्टीरियोफेज का है उसकी डायग्राम है। उसकी डायग्राम को कैसे बताया हुआ है? एड्सॉर्प्शन। सबसे पहले एड्सॉर्प्शन हो रही है कि जो वायरल डीएनए जो है, जो वायरस है, उसने अपने आप को एड्सॉर्ब किया है। ये डी वाला एड्सॉर्ब है, इसका मतलब होता है कि सरफेस के ऊपर अपने आप को हल्का सा पेनिट्रेट कर लेना, अपने आप को जोड़ लेना, ठीक है। तो अब्जॉर्ब होता है पूरी तरह उसके अंदर मिक्स हो जाना, लेकिन एड्सॉर्ब होता है कि जो सरफेस होती है उसके अंदर थोड़ा सा अपने आप को पेनिट्रेट कर लेना। तो इसने यहाँ पे क्या किया, जो इसकी जो ये टेल्स है और ये जो यहाँ पर ये जो हमने पढ़ा था सिलेंड्रिकल जो है, यहाँ पर जो नीचे ये कोने कोने हैं, ये क्या करेगा, इसको अपने आप को यहाँ से बैक्टीरियल सेल से एंकर करेगा, और फिर उसके बाद बैक्टीरियल सेल पे एंकर करने के बाद अपना वायरल डीएनए इस सिलेंडर के थ्रू, यहाँ से सिलेंडर के थ्रू ये डीएनए पास होता है और यहाँ से ऐसे ये बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। ये पेनिट्रेशन, कि उसने अपना वायरल डीएनए पेनिट्रेट कर दिया होस्ट सेल के अंदर। फिर उसके बाद है असेंबली। असेंबली में क्या होगा कि जमा होना, यानी अब काफी सारे फेजेस बनेंगे, काफी सारा डीएनए बनेगा। उसके बाद ये देखो काफी सारे फेजेस बने, काफी सारा डीएनए बन गया, एंड देन द रिलीज। अब रिलीज क्या होगा कि इतने ज्यादा फेजेस बन गए हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है वो फटने को आ गया, एट द एंड वो फट जाता है, और जितने भी न्यू बैक्टीरियोफेजेस हैं वो जाके दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये लेटिक साइकिल बहुत इजी सिंपल सा है, आपने इसको ऐसे याद कर लेना है। ये डायग्राम आपने बना लेनी है, पूरे नंबर आपके। दूसरी तरफ हमारा ये लाइसोजेनिक साइकिल है। अब लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है, कैसे करता है परफॉर्म ये अपना काम? तो जो लाइसोजेनिक साइकिल होता है, इसमें ना ये देखें कि वायरस ने अपने आप को पेनिट्रेट करना है, अपना डीएनए इनकॉर्पोरेट करना है, डीएनए की असेंबलियां बन जानी है, काफी ज्यादा डीएनए जो है उनकी कॉपियां बन जानी है। लेकिन ये जो डीएनए होंगे, अब इन्होंने क्या करना है, यहाँ पे फेजेस नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए फर्दर बस रेप्लीकेट हो रहा है, ये पूरा अंदर नहीं आता, ये सिर्फ अपना डीएनए एंकर कर देता है। और ये डीएनए नए फेजेस नहीं बनाता, बल्कि ये डीएनए जो बैक्टीरियल का जो डीएनए है, बैक्टीरिया का प्लास्टिड जो होता है, जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होता है, उसके साथ मिल जाता है। और उसके अलावा फिर जब जब जो ये बैक्टीरिया है अपनी कॉपी बनाता जाएगा, साथ साथ ये डीएनए उसके आगे पास ऑन होता जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में। लेकिन कभी कभार होता है क्या है कि जितना शरीफ सा सीधा साधा सा बन रहा है, ऐसा होता नहीं है। ये डीएनए की जगह फेजेस बनाना शुरू कर देता है, और ये जो फेजेस होते हैं ये वही सेल को बर्स्ट कर देते हैं और दूसरे जो बैक्टीरिया है उसको इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी लाइसोजेनिक साइकिल जो है ये कभी कभी जनरेशन टू जनरेशन भी चलता है, और उसके बाद कभी कभी ये क्या करता है, ये अपना लाइसोजेनिक साइकिल छोड़ के लेटिक साइकिल भी फॉलो करना शुरू कर देता है। तो आज का ये जो टॉपिक था बहुत ही आसान था। अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज।